कैंसर का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? कीमोथेरेपी, हेयर लॉस, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और शायद डर। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर कैंसर को स्टेज 1 में ही पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? ट्रीटमेंट आसान होगा, कॉस्ट कम होगी और सर्वाइवल कई गुना बढ़ जाएगी। इसी सोच के साथ इंडिया अब ट्रीटमेंट बेस्ड अप्रोच से अर्ली डिटेक्शन बेस्ड अप्रोच की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सो आज हम समझेंगे वाई अर्ली डिटेक्शन इज द फ्यूचर, लेटेस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव और इंडिया का विजन 2030। सो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? हाल ही में अगस्त 2026 की एक इंपॉर्टेंट हेल्थ न्यूज़ में कैंसर अर्ली डिटेक्शन प्रमुख चर्चा का विषय रहा। और कैंसर कैंसर स्पेशलिस्ट्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया को केवल एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट पर नहीं बल्कि अर्ली डायग्नोसिस पर सबसे अधिक निवेश करना चाहिए। अब आईसीएमआर और नेशनल कैंसर कंट्रोल बोर्ड लगातार स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार हर साल लाखों नए कैंसर केसेस सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग आधे कैंसर्स को टाइम रहते डिटेक्ट या प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी डिटेक्ट अर्ली सेव लाइव्स। यही आज की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी बन रही है। अब कैंसर क्या है उसके बारे में जान लो। तो कैंसर कोई एक डिसीज नहीं है, ये लगभग 200 से अधिक डिजीजेज का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें बॉडी सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होने लगते हैं। नॉर्मली सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिपेयर होते हैं और टाइम आने पर मर जाते हैं। लेकिन जब डीएनए म्यूटेशन होती है तो यही सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये ट्यूमर बन जाते हैं और कुछ कैंसर्स दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल जाते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं और यही कैंसर को डेंजरस बनाता है। अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है इसके बारे में भी जान लो। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार कैंसर जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, ट्रीटमेंट उतनी ही सफल होगी। स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर में सर्वाइवल रेट कई कैंसर्स में 80 to 90% तक पहुंच सकता है। लेकिन इंडिया में बड़ी समस्या क्या है? ज्यादातर पेशेंट्स तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं जब कैंसर काफी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। इसका परिणाम क्या है? ज्यादा खर्च होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है और जो फैमिली है उस पर आर्थिक बोझ बन जाता है। सो यही कारण है कि अर्ली स्क्रीनिंग जब नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है तो इससे जो है वो काफी फर्क पड़ेगा, काफी बेनिफिट होगा। अब किन कैंसर्स की स्क्रीनिंग होती है? सो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मेनली जो है इन कैंसर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे सामान्य कैंसर है ये। इसमें मेमोग्राफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है। सर्विकल कैंसर जो कि एचपीवी इन्फेक्शन से जुड़ा कैंसर है। पैप्समियर और एचपीवी डीएनए टेस्ट से जल्दी पहचान संभव है। सो भारत एचपीवी वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। ओरल कैंसर इंडिया में टोबैको च्यूइंग एक बहुत बड़ा कारण है और सिंपल ओरल एग्जामिनेशन से ये स्टार्ट लेजन्स पहचाने जा सकते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर स्टूल बेस्ड टेस्ट और कोलोनोस्कोपी बहुत ही यहाँ पे यूजफुल स्क्रीनिंग मेथड है। लंग कैंसर हाई रिस्क स्मोकर्स में लो डोज सिटी स्कैन यूजफुल माना जाता है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें एआई अब कैंसर डिटेक्शन में रेवोल्यूशन ला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजारों मेडिकल इमेजेस का एनालिसिस करके छोटी एबनॉर्मेलिटीज पहचान सकता है। डिजिटल पैथोलॉजी, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और रेडियोलॉजी एआई ये सभी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। अब लिक्विड बायोप्सी के बारे में जाने तो ट्रेडिशनल बायोप्सी में टिश्यू निकालना पड़ता है, लेकिन लिक्विड बायोप्सी केवल ब्लड सैंपल से कैंसर डीएनए फ्रेगमेंट्स डिटेक्ट कर सकती हैं और ये मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है और ये पेनफुल भी नहीं है। अब जिनोमिक्स तो पेशेंट के जीन्स का एनालिसिस करके डॉक्टर्स पर्सनलाइज ट्रीटमेंट तय कर सकते हैं। इसे प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं। और टेलीमेडिसिन अब रिमोट विलेजेस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। अब टेली ऑन्कोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल हेल्थ मिशन, आभा हेल्थ आईडी कैंसर केयर को रूरल इंडिया तक ले जा रहे हैं। जहां पे डॉक्टर्स नहीं पहुंचते वहां इस तरीके से डॉक्टर्स की आवाज को पहुंचाया जा रहा है और डॉक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी जान लो। तो इंडिया कई प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें एनपीसीडीसीएस नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्क्रीनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, आभा आईडीज और इंटेग्रेटेड पेशेंट डाटा रखता है। और कैंसर रजिस्ट्रीज, इसमें नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम डिजीज ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चैलेंजेस की भी कोई कमी नहीं है।
क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस कम है। सोशल स्टिग्मा अभी भी बहुत वहाँ पे मौजूद है और कई लोग सिम्टम्स होने के बाद भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, एडवांस डायग्नोस्टिक्स महंगे हैं और कैंसर स्क्रीनिंग कवरेज अभी भी यूनिवर्सल नहीं है। सो इन चुनौतियों को दूर किए बिना विजन 2030 पूरा नहीं होगा। सो अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है आपने आईसीएमआर, एनपीसीडीसीएस, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, आयुष्मान भारत, आभा, एचपीवी वैक्सीन, लिक्विड बायोप्सी, एआई इन हेल्थ केयर, प्रिसीजन मेडिसिन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। सो जीएस पेपर मेंस में जीएस पेपर 2 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ और डिजिटल हेल्थ मिशन, और जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार केवल इलाज नहीं, टाइम पर इसकी पहचान है। अगर स्क्रीनिंग बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी गांव गांव पहुंचेगी तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। और रिमेंबर वन लाइन, अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें।